हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं और देने वाले हैं। तो जितने भी भाई बहन हमारे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही आराम आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताने इस फिगर में दोस्तों कितना हम लोग का ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। इसी फिगर को जानने से पहले एक बार दोस्तों हम आप लोग को बताए थे एक ट्रिक कि अगर इस तरह का कहीं पे भी आप लोग को दिखे तो काउंटिंग कर लेना है। तो 3 4 होगा, वो होगा सबसे बड़ा जो होगा 4, उसे दोस्तों हमेशा 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। चाहे जितना भी चाहे और भी अगर लकीर होगा तो सभी को काउंटिंग करके सबसे लास्ट वाला जो सबसे बड़ा होगा उसे 2 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह का कहाँ का हम लोग का दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों जाहिर सी बात 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का 4 हो गया दोस्तों और इसमें भी 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो 4 को 2 गुना कर देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 के यहाँ पे 2 गुना कर देंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 दोस्त देखिए दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे हो गया, ठीक है। 4 क्या हो और हम लोग को दिख गया, ठीक है। तो 16 4 कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया, ठीक है। क्या 20 को इस ट्रायंगल में नहीं है, 20 और है। देखिए 20 के बाद एक हम लोग का यहाँ पे है 21, ठीक है। और एक यहाँ पे है। देखिए जब इस तरह का 2 ट्रायंगल मिलेगा दोस्तों तो 2 और एक्स्ट्रा हम लोग का बन जाता है, ठीक है। तो 20 2 कितना हो गया दोस्तों, 22 हो गया, ठीक है। तो इस पूरे फिगर में दोस्तों हम लोग का 22 को ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा लोभ संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों आखिरकार इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ और इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ, तो वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी हम लोग को लगाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक सेकंड ध्यान से देखिए और यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इसमें कौन सा लॉजिक हम लोग को लगाना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना है, देखिए एक सेकंड यहाँ पे सबसे पहले आप लोग गौर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले गौर कीजिए दोस्तों, देखिए इसका और इसका डिफरेंट पता कीजिए कितना है दोस्तों, 9 6 15, ठीक है। 6 का डिफरेंट दिख गया हम लोग को। इसका भी डिफरेंट अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका भी डिफरेंट हम लोग को कितना दिख रहा है, 16 6 22, तो 6 6 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो 6 6 यहाँ पे हो गया। किसी एक 6 का यहाँ पे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाएंगे। तो इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 9 4 13, कि यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी एक का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा जो कि यहाँ पे हम लोग का 13 का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका भी हम लोग का डिफरेंट पता करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और 7 20 और 21, यानी कि 8 का डिफरेंट हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 8 का डिफरेंट अगर यहाँ पे होगा दोस्तों जाहिर सी बात है हम लोग को जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 88 64, यहाँ पे भी 4 64 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कितना हो जाना चाहिए, 8 का डिफरेंट यहाँ पे है तो ये 8 इसमें अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे इससे घटाएंगे दोस्तों देखिए 15 से कहीं ज़्यादा कम संख्या नहीं दे रखा है, ज़्यादा संख्या दे रखा ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा तभी डिफरेंट पता होगा, ठीक है। अगर 15 में दोस्तों 8 को जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13 यानी कि 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, 23 भरा जाएगा, ठीक है। तो 23 हम लोग को कहाँ पे दे रखा, देखिए दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे
27 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखने निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का दोस्तों सवाल। तो चलिए बताने का प्रयास करें कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को 24 से यहाँ पे 288 लाना है और 26 से यहाँ पे भी दोस्तों लाना है। ठीक, देखिए यहाँ पे 24 जिस प्रकार से 288 हुआ है उसी प्रकार से वही लॉजिक से दोस्तों 26 से भी यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर का और यहाँ पे बताने का प्रयास करें कि आखिर का 24 यहाँ पे 288 किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो आखिर का मान के चलिए हम लोग यहाँ पे जो 24 है इस 24 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों। तो 24 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 576। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 576 आ जाएगा। और इसे अगर 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 288 बार में कट जाएगा। ठीक है, जो कि 288 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो सेम लॉजिक वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों 26 का स्क्वायर करेंगे, मान के चलिए अगर 26 का स्क्वायर अगर हम लोग नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे ना हम लोग 26 गुना 26 इंटू 26 करके यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, क्या करेंगे एगो 26 हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा 13 बार में जाएगा। और ये 26 और 26 और 13 को मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 338 आ जाएगा। ठीक है, तो 338 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहीं पे बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाला। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए नंबर एनोलॉजी, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का नंबर एनोलॉजी का था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बताने का प्रयास करें कि इसका क्या जो रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ दोस्तों वही रिलेशन यहाँ पे भी लगा के बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों आखिर यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है। ठीक है, और बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 2 होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, एस का होता है 8 होता है। ठीक है, और एफ का कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, तो एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, एल का होता है 12। ठीक है, और जे का 10। तो जाहिर सी बात है दोस्तों सभी में क्या है -2 का वैल्यू हुआ है। ठीक है, इसमें भी देखा जाए दोस्तों -2 कितना हो जाएगा, देखिए सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, इसमें 2 घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, एक अंक का कट हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ए होगा शुरुआत में तो ई हम लोग का चला गया, बी चला गया, डी चला गया, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ ए और सी में ए दे रखा। ठीक है, और किसी में नहीं दे रखा। ठीक है, अब जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 7 होता है। ठीक है, 7 में दोस्तों अगर 2 घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का कोड कितना होता है दोस्तों ई होता है। ठीक है, तो ए ई देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। अगर हम लोग पूरे प्रक्रियाओं को नहीं भी बनाएंगे तो हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस ऑप्शन मिल चुका है दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे एग्जाम में और ऑप्शन सी को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित शब्दों को आर्थिक क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर्थिक क्रम ज्ञात कीजिए दोस्तों ने ये बताना है यहाँ पे किससे किससे कौन सा रिलेशन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों कौन सा होगा। अगर देखिए दोस्तों इमारत है, कस्बा है, गली है, भवन है, फ्लैट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे फ्लैट को लेंगे। ठीक है, अब फ्लैट के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों इमारत आ जाएगा। ठीक है, फ्लैट को क्या बोला जाता है दोस्तों इमारत बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 रहेगा, इमारत के बाद क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इमारत के बाद यहाँ पे बोला जाता है भवन समूह बोला जाता है। ठीक है, और बड़ा रहेगा तो भवन समूह बोला जाएगा। ठीक है, और भवन समूह के बाद क्या बोला जाएगा दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा गली होगा। ठीक है, गली के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ दोस्तों तो कस्बा हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में कस्बा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का प्रक्रिया गुजरेगा जो कि एग्जाम में दे रखा था। ठीक है, तो दोस्तों 14 53 तो किस ऑप्शन में दे रखा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा। ठीक है, 14 53 डी 2, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा त्रिभुज समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज।
तो इसमें किस किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के अंदर ही दोस्तों समकोण त्रिभुज आता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज भी दोस्तों त्रिभुज के ही अंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा समकोण त्रिभुज जैसा ही समद्विबाहु त्रिभुज थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता दिखता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब त्रिभुज के अंदर देखिए, त्रिभुज तो इस सब भी है, त्रिभुज ई भी है। ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ठीक है, दोनों त्रिभुज के अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अब क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा तो थोड़ा मिलता जुलता दिखता है, तो इसलिए इस प्रकार के डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम देखिए दोस्तों हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है 55 इंटू 10 बराबर 9 है। ठीक है, तो 35 इंटू 11 पॉइंट बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, और 46 इंटू 12 बराबर 7 दे रखा है। तो दोस्तों आप लोग को बताना 88 इंटू 76 का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिरकार ध्यान से देखिए, आखिरकार 55 से 10 यहाँ 10 से यहाँ पर 9 किस प्रकार से लाया गया है, और 35 से 11 से यहाँ पे 6 किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही टॉपिक सवाल है, बहुत ही मतलब VVI सवाल है दोस्तों, बहुत ही दिमाग खराब करने वाला सवाल है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आप लोग को, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक, इस 5 और इस 5 को क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। ठीक है, आपस में जोड़ देना है, तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, इस एक को इस एक और इस यहाँ पे 0 को जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोग को 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू दे रखा, लेकिन इसको हम लोग माइनस को मान देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, जो कि 9 यहाँ पे हम लोग का दे रखा। ठीक है, सेम वही लॉजिक दोस्तों, देखते हैं क्या इसमें हम लोग का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो 8 और 8 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है 8 और इस 8 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक है, और इस 7 और 6 को जोड़ेंगे, 7 6 13। ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपस में घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 दोस्तों ऑप्शन में भी दे रखा है 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे दोस्तों हम लोग का दे रखा, देखिए यहाँ पे दे रखा है एफ का कोड यहाँ पे देखिए 7 दे रखा। ठीक है, एल का कोड यहाँ पे देखिए 2 दे रखा। ठीक है, सेम उसी तरह से दोस्तों एम का कोड यहाँ पे पता करना, तो एम का कोड देखिए कहाँ पे दे रखा है, देखिए एम का कोड यहाँ पे दोस्तों 4 दे रखा। ठीक है, एम का कोड 4 दे रखा है, तो आप सभी में फर्स्ट डिजिट में 4 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ए का प्लेस वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, तीसरा में ये 3 दे रखा। ठीक है, 43 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का चला गया। ठीक है, अब फिर से क्या दे रखा है दोस्तों, एम दे रखा। ठीक है, तो फिर से एम दे रखा है, ज़ाहिर सी बात है 4 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 43 44 देखिए इसमें भी दे रखा है, उसमें भी ए में भी दे रखा है और बी में भी दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 46 भी सेम। अब दोस्तों हम लोग का टी का प्लेस वैल्यू पता करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी में सेम लेकिन एक ही को यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, तो एक डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, हम लोग टी का पता करेंगे तो टी का देखिए यहाँ पे 8 दे रखा। ठीक है, तो 8 दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 अगर दे रखा तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसका कोड यहाँ पे ई वाला दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि जितना भी हम एग्जाम का दोस्तों रिलेटेड सवाल होता है सभी हम लेके आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है एक्स वाई के पूरब की तरफ खड़ा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस सवाल बनाने से पहले एक हम लोग को डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो डायग्राम बना लिया दोस्तों, इधर हम लोग का पूरब हो गया, इधर हम लोग का पश्चिम हो गया। ठीक है, इधर हम लोग का उत्तर हो गया, इधर हम लोग का दक्षिण हो गया। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है, देखिए सवाल में दोस्तों हम लोग का यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई के पूरब की ओर। ठीक है, एक्स जो दोस्तों एक्स जो है
वाई के पूरब है, ठीक है। वाई के पूरब है दोस्तों, तो वाई इधर हो जाएगा तभी तो पूरब इधर होगा। वाई के पूरब, वाई जो है एक्स के पूरब, एक सेकंड दोस्तों, वाई जो है एक्स के पूरब, एक्स के पूरब, तो यानी कि वाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो वाई एक्स के पूरब की तरफ खड़ा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स जेड के उत्तर खड़ा, ठीक है। एक्स जो दोस्तों जेड के उत्तर है, तो जेड अगर यहाँ पे देंगे तो इसका उत्तर इधर हो जाएगा। तो एक्स दोस्तों जेड के उत्तर की तरफ खड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी पी जेड के दक्षिण है, पी जेड के दक्षिण है, पी दोस्तों जेड के दक्षिण है, पी जो है जेड के दक्षिण हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग का पी यहाँ पे हो जाएगा तभी तो दक्षिण, दक्षिण जेड जो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से पढ़िए, पी जो है जेड के दक्षिण, जेड के दक्षिण, जेड के दक्षिण, तो दक्षिण इधर है, तो पी यहाँ नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का मेन सवाल यहाँ से पूछा पी वाई से किस दिशा में है, ठीक है। पी जो दोस्तों वाई से किस दिशा में है, तो पी यहाँ पे है और वाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है। तो वाई से किस दिशा में है दोस्तों, तो पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा की ओर है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है 20 लोग के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, और 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। इनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों 20 लोग जो है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों, 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। 8 और अगर 11 को जोड़ देते तो हम लोग का 19 आ जाता है, ठीक है, 19 आ जाता है दोस्तों। और 20 लोग क्या है दोस्तों, 20 लोग टोटल है। तो दोस्तों हम लोग को बताना 5 लोग इनमें इन दोनों पढ़ते हैं, तो 5 क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे तो हम लोग को यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखिए बहुत ही लॉजिक वाला सवाल दोस्तों, इस 19 और इस 15 को दोस्तों आपस में घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सवाल को समझिए दोस्तों, 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, इस आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल 19 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, 20 लोग दोस्तों समूह में है टोटल, 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो 5 जाहिर सी बात है घटा देंगे तो हम लोग का 15 हुआ, ठीक है, 15 हुआ। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 19 और 15 को आपस में यहाँ पे घटा देंगे तो कितना निकल के हम लोग आ जाएगा कि इनमें से हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले 4 हो गया, ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास, तो दोस्तों यहीं पे क्लास संपन्न होता है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास दोस्तों किस तरह से लगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटी सी लाडली बेटी आ गए थे, ठीक है, वही तंग करे दोस्तों, तो इस सब में इग्नोर कर दीजिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए थे, ठीक है। और दोस्तों जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, ठीक है, सभी से अनुरोध है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 1 के पहुंचाने का प्रयास करें। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हम मैथ का भी सवाल लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।